अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ो। कल मैं इंस्पेक्शन स्टेज बता रहा था। इनफैक्ट इंस्पेक्शन स्टेज तो बता दी थी, इंस्पेक्टेड यूनिट्स बताने लगा था। कल वाली जो नसीहतें थी वो रिपीट कर रहा हूं। एक बात मैंने ये की थी कि नॉर्मल लॉस परसेंटेज में गिवन होगा, वो परसेंटेज ऑफ इनपुट भी हो सकती है, परसेंटेज ऑफ आउटपुट भी हो सकती है, सवाल वाले की मर्जी। फिर दूसरी बात ये की थी कि हाँ, और अगर कुछ नहीं कहा तो बाय डिफॉल्ट परसेंटेज ऑफ इनपुट है। फिर दूसरी बात ये की थी कि परसेंटेज ऑफ इनपुट है एंड इंस्पेक्शन स्टेज भी है, तो फिर नॉर्मल लॉस की परसेंटेज इनपुट पे नहीं इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे लगेगी। अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा कि अगर सवाल में लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ इनपुट तो भी, हाँ यही तो कह रहा हूं कि अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है, यानी या तो सवाल में लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ इनपुट या खामोशी है, तो भी तो परसेंटेज ऑफ इनपुट है, एंड इंस्पेक्शन स्टेज भी है, तो कहा है कि ये इनपुट के ऊपर परसेंटेज लगेगा। और क्यों लगेगा वो मैं आपको भी समझाने लगा हूं। एक सवाल होमवर्क दिया था और स्प्रिंग 8 था वो। किया होगा तो मसले भी होंगे। अच्छा, एक मसला कॉम को इसमें नॉर्मली हुआ करता है कि जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है उसमें ओवरहेड्स क्यों शामिल किए। आज तक तो नहीं किए, क्योंकि आज तक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की खुद से आपको कन्वर्जन कॉस्ट दी होती थी। अब उस सवाल वाले ने ये एक ट्रिक ये बनाया कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में भी आपको सिर्फ लेबर ही बता दी, तो उसमें आपको खुद से ओवरहेड शामिल करने पड़े, तो इसलिए ओपनिंग में भी ओवरहेड्स ऐड करने थे। और दूसरा मसला इस सवाल में ये होता है बच्चों को कि कॉस्ट पर यूनिट लेबर और एफओएच अलग अलग क्यों निकाली है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ था इसलिए निकाली। और आपने जो पूछना है वो बताएं। जी, और आपकी तरफ से कोई सवाल? चल कोई नहीं, इंस्पेक्टेड यूनिट समझाने लगा। इंस्पेक्टेड यूनिट्स समझा रहा हूं। अच्छा, उससे पहले मैं एक मिसाल बता रहा हूं, अगर समझ आई है मिसाल तो चलो ठीक है, इसकी हेल्प मिल जाएगी मुझे। ना समझ आई तो कोई बात नहीं, इस मिसाल को इग्नोर कर देना। किसी एक दिन जैसे आज क्या तारीख है, 14, किसी एक दिन की बात हो रही है। किसी एक दिन में सीएमए की क्लास में हर स्टूडेंट को एक एक पेज, कोई क्वेश्चन, कोई कॉपी दी गई। बस इतना कहा है कि 14 मई वाले दिन कॉस्ट की क्लास में पर स्टूडेंट एक पेज दिया है। कितने पेज दिए होंगे? जितने उस दिन स्टूडेंट्स थे, यानी जितने स्टूडेंट्स की उस दिन अटेंडेंस लगी। तो उस दिन के एंड पे जब अटेंडेंस लिस्टें जाके कहीं कंपाइल होती होंगी तो उसमें जितने लोग प्रेजेंट नजर आ रहे होंगे उनको दिया होगा, है ना। लेकिन अगर इसको और स्पेसिफाई कर दिया कि ये पेज बांटा गया है 10:30 पे, अब अगर ये इतनी स्पेसिफाई कर दी बात, तो इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि जो इससे पहले पहले आए थे उन्हीं को ही मिला, जो इसके बाद आए थे उनको नहीं मिला। हो अभी भी यही बात रही है कि इस दिन जो स्टूडेंट्स थे उनको पर स्टूडेंट एक पेज बांटा, जुमला अभी भी यही है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्यों चेंज हो गए अब? क्योंकि टाइम स्पेसिफाई हो गया।
अगर ये ना कहा होता तो बस ठीक है, इस दिन में जितने भी आए, जितने भी बजे आए, जितने भी आए वो अटेंडेंस लिस्ट से देख के पता चल जाएगा। लेकिन अगर टाइम स्पेसिफाई हो गया तो ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा कि इस वक्त कितने आए थे। जुमला दोनों में सेम है। तो जब हम कह रहे हैं ना कि नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट है, तो इनपुट का मतलब है जितने भी मशीन के अंदर आए, ये इनपुट है। अब वो जो मशीन के अंदर आए, प्रोसेस 1 फॉर द महीना ऑफ जून, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस थे 3000 यूनिट्स, 60% कंप्लीट, और मजीद इन हुए 24,000, और महीने के एंड पे क्लोजिंग बच गए 4500, और ये है 80% कंप्लीट। अगर ये कहा गया कि इस महीने में ये डाटा है और नॉर्मल लॉस है 5% ऑफ इनपुट, यानी इस महीने में जो मशीन के अंदर आए उनका 5%, तो कितने आए? 24,000 का 5%, क्योंकि मशीन के नहीं अमाउंट नहीं पूछ रहा, मशीन के अंदर इस महीने में 24,000 आए तो उनके ऊपर 5% लग जाएगा। लेकिन अगर टाइम बता दिया, टाइम बताने से मतलब है अगर ये कह दिया कि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 70% है, तो फिर अब हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा ये इंस्पेक्शन महीने में एक दफा होती होगी, दूसरे जुम्मे वाले दिन है, कब होती होगी भाई? जो प्रोसेस का ड्यूरेशन है तो हर दफा होती होगी। यानी अगर 10 घंटे का प्रोसीजर है और पूरे महीने के अंदर अगर वो 10 घंटे का प्रोसीजर 25 दफा चला है तो 25 दफा इंस्पेक्शन हुई होगी। यानी जितनी दफा भी समोसे तलने के लिए कढ़ाई में डालेंगे हर दफा इंस्पेक्शन होगी, जितनी दफा अंडे उबलने के लिए डालेंगे हर दफा इंस्पेक्शन होगी। तो जितनी दफा भी प्रोसीजर रन हुआ होगा हर बार इंस्पेक्शन हुई होगी। 70% क्या शो कर रहा है? 70% ये शो कर रहा है कि अगर 10 घंटे का प्रोसीजर है तो जब 7 घंटे गुजर चुके होते थे तो ढक्कन उठा के चेक कर लेते थे। ये मतलब है इस 70% का। अब ये झांकी हमने कितनी दफा मारी होगी? पूरे महीने में हर दफा जब भी प्रोसेस रन हुआ होगा। अब जब ये वाली बात होगी ना इतनी स्पेसिफिक, तो अब हम 24,000 पे परसेंटेज नहीं लगाएंगे। अब हमें मोहतात होकर देखना पड़ेगा कि जिस वक्त इंस्पेक्शन हो रही थी उस वक्त कितने यूनिट्स पड़े हुए थे। अब इसको कैसे देखेंगे? ये जो पहले से मशीन के अंदर पड़े हुए थे जब महीना शुरू हुआ 3,000 यूनिट्स, ये मशीन के अंदर पहले से मौजूद थे। इनको ढक्कन उठा के इस महीने देखा गया या पिछले महीने देखा जा चुका था? क्यों? क्योंकि 70% तक पहुंचना है तो इनको चेक करना है। तो इन 3,000 यूनिट्स को इस महीने ही देखा गया। ये 20 इसके अलावा है, ये 24 या इसके अंदर ये 3 शामिल है, अलावा है। ये 4500 इस 24 में से हैं या इनके अलावा हैं? इसमें से हैं। तो इन दोनों को मैं अलग अलग देखने लगा हूं। ये मशीन में पहले ही पड़े हुए थे, इनकी इंस्पेक्शन इस महीने हुई या पिछले महीने? तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स में मैंने 3,000 को लिख लिया। इन 24 में से, अच्छा ये सारे के सारे 24 एक साथ मशीन में डाले थे? नहीं, इन 24 में से ये क्या इनकी इंस्पेक्शन हो गई या अभी नहीं हुई? हो गई, यानी पूरे 24 की इंस्पेक्शन हो गई। ये इनमें से हैं। इनकी इंस्पेक्शन इस महीने क्यों हुई? क्योंकि इनका नंबर ही इस महीने आया था, पिछले महीने वो टाइम नहीं आया था। ये सारे के सारे इंस्पेक्ट क्यों हो गए? क्योंकि ये भी इंस्पेक्ट हो गए, मतलब ये सारे इंस्पेक्ट हो गए। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स के अंदर ये 24,000 पूरा का पूरा लिख लूंगा। तो इस महीने 27,000 यूनिट्स की इंस्पेक्शन हुई। तो अब नॉर्मल लॉस परसेंटेज किस पे लगेगी? 27,000। और अगर मैं वापस मिटा के लिख दूंगा ताकि आप नोट कर लें, अगर ये होती 90%, तो फिर ये वाले अभी इंस्पेक्ट ना हुए होते, यानी 24 में से इतने इंस्पेक्ट ना हुए होते,
तो वो माइनस कर देते। फिर ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स होते हैं। ये बात समझ आई? अच्छा, अब मैं ना इसी मिसाल को परसेंटेजेस बदल बदल के मुख्तलिफ वैरायटियां दिखाता हूं। मैंने अभी इस वक्त जो यूनिट्स निकाल के दिए हैं, ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 70% दिखाए हैं। अगर इसी मिसाल को स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन रख लेता हूं 30%, 30%, तो ये वाले पिछले महीने ही हो गए थे, इस महीने ये नहीं हुए हैं, तो इनको नहीं लिखना, इनपुट लिखा। और ये इंस्पेक्ट हो गए हैं, हाँ हो गए हैं, इसलिए माइनस नहीं करना। अगर इंस्पेक्शन स्टेज या स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 100% है, तो ओपनिंग वाले अब हुए हैं इंस्पेक्ट, और 24,000 में से 4500 अभी इंस्पेक्ट नहीं हुए। इसलिए कल जो क्लास में सवाल आपको करने को कहा था, उसमें मैंने कहा था वजह बाद में बताऊंगा, लेकिन परसेंटेज आपने इस पे लगानी, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि यूनिट्स की इंस्पेक्शन होती है एट एंड ऑफ प्रोसेस, तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स फिर ये बने। तो ये 2-3 मिसालें सामने लिखी हैं। मैं इसका ना, वैसे तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा आसान से याद रहेगा कि इंस्पेक्टेड यूनिट्स वो हैं जिनकी इस महीने इंस्पेक्शन हुई है, लेकिन फिर भी मैं ना आपको एक फार्मूला बना देता हूं कि अगर आपको वो आसान लगे कर लें। पहले कैसे, वो मैंने इस मिसाल में रखा है ना, तो वो पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गया था, इस वाले इंस्पेक्टेड में नहीं लिया उसको। जैसे आपने वो बनाए थे ना लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के सवाल, कॉस्ट के पास्ट टेबल्स, बजटिंग के भी करने हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बजटिंग का सवाल कौन सा है? हाँ, मैंने आपको सारे पास्ट पेपर भेजे हुए हैं ना। हम्म, फिर भी जो ना समझ है पूछ लेना, और उनके सॉल्यूशंस पहले मैंने आपको सॉल्यूशन दिए थे कि नहीं दिए थे? अपने दिए थे ना? नहीं, अपने खुद डाले थे मैंने। हम्म, अच्छा। चलें, आप सवाल कर दें, सॉल्यूशन का मैं देखता हूँ। मुझे सवाल इकट्ठे करने हैं फाइल में, लेकिन मैंने शायद आज मैं ख़त्म करा सकूँ, शायद डिसरप्टिव तो 1 पेज का है, 2 पेज का। कल पेस्टल की प्रैक्टिस कराऊंगा, परसों कराऊंगा, आज मंगल है, बुध जुमेरात, जुम्मे को बजटिंग शुरू कराऊंगा, लेकिन पास पेपर्स तक लाते लाते अगला वीक आएगा, तो ये वीकेंड तक लाजमी, क्योंकि मैं संडे को खुद भी उस पर टाइम लगा सकूँ। मिड टर्म ही करेंगे अब।
ये सारा नोटेड। 30%। अगर इंस्पेक्शन स्टेज 30% है तो ये वाले इस महीने इंस्पेक्ट हुए या पिछले महीने हो गए थे? समझ नहीं आया? ये आ गया? ये भी नहीं आया? तो फिर सिर्फ ये क्यों कह रहे हो रिपीट करने को? सारा रिपीट कर दो। लेट आए हो या समझ कुछ नहीं आया है? लेट आए, इसकी तो फीस अलग से है। नहीं यार, बहुत पेट्रोल लग जाएगा मेरा। इंस्पेक्शन स्टेज ये बिजनेस ने तय की होगी कि जो प्रोसीजर रन होता है, जैसे अगर 10 घंटे का प्रोसीजर है और 70% स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब है कि 7 घंटे होंगे, तो मशीन खोल के देखेंगे कि जितने यूनिट्स अंदर थे वो सही हैं कि नहीं। अगर खराब है तो उनको निकाल लेंगे। ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्टेड यूनिट्स, इन सवालों से बता रहा हूं कि इस डेटा में आपको नहीं बता रहा क्योंकि ये बहुत लंबी बात है, 20 मिनट से बोल रहा हूं मैं, तो ये क्लास के बाद किसी से पूछ लेना, किसी और से। लैब में जाके लेक्चर ले लेना है पिछले 15 मिनट का। तो ये मैं यही वाली बात रिपीट कर रहा हूं इन तीनों सिचुएशंस में। अगर इंस्पेक्शन स्टेज 70% है तो फिर ये वाले पिछले महीने इंस्पेक्शन तक पहुंचा ही नहीं थे ना, इनको तो 6 घंटे गुजरे थे, वो 7वां घंटा इस महीने होना था तो इसकी इंस्पेक्शन होनी थी, इसलिए ये इस महीने इंस्पेक्ट हुए। ये 24,000 में से ये 80% कंप्लीट है, यानी इनकी भी इंस्पेक्शन हो गई है इस महीने। मतलब 24,000 सारे के सारे इंस्पेक्ट हो गए हैं, तो ये 24 और 3 ये इंस्पेक्ट हुए। अगर 30% है, ये पिछले महीने 3 घंटे ही क्रॉस किए होंगे तो इनकी इंस्पेक्शन हो गई होगी, इसलिए ये पिछले महीने इंस्पेक्टेड थे, इस महीने इनकी इंस्पेक्शन दोबारा जरूरत नहीं है, ये मैंने यहां ऐड नहीं किए। इन 24 में से ये 45 भी इंस्पेक्ट हो गए हुए हैं, इसलिए माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो पूरे के पूरे 24 इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं। अगर इंस्पेक्शन स्टेट 100% है, ये 3,000 ये महीने के शुरू में यहां थे, इनको एंड होना था तो इंस्पेक्शन होनी थी, तो इनकी इस महीने इंस्पेक्शन हुई, और 24 में से इनकी इंस्पेक्शन अभी नहीं हुई, तो 24 माइनस दिस बाकियों की इंस्पेक्शन हुई। इसके लिए एक फार्मूला बना देता हूं, वैसे तो मुझे पता है को बहुत काम का नहीं है, आपको सोचना तो कॉन्सेप्चुअली ही पड़ेगा, लेकिन शायद थोड़ा सा फायदा हो जाए। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स के लिए हम फार्मूला ये बना लेते हैं कि इनपुट तो लिखना ही लिखना है, इनपुट तो लिखना ही है। इस इनपुट में से क्लोजिंग वाले माइनस कर दें और ओपनिंग वाले ऐड कर दें। अब इनको माइनस कब करना है, इनको ऐड कब करना है, 2 तरीकों से बात बता रहा हूं जो आपको आसान लगे। इनपुट तो लिखने ही लिखने हैं, क्लोजिंग वाले अगर इस महीने इंस्पेक्ट नहीं हुए तो माइनस कर दें, और अगर हो गए क्लोजिंग वाले अगर इंस्पेक्शन स्टेज तक पहुंच गए, मतलब इंस्पेक्ट हो गए, तो फिर माइनस नहीं करना। अगर इंस्पेक्शन तक नहीं पहुंचे तो माइनस करना है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, अगर इस महीने इंस्पेक्ट हुए हैं तो ऐड करना है, और अगर नहीं हुए तो नहीं करना। तो ये ऐसे याद रख लें, या फिर मैं आपको यही वाली बात कुछ इस तरह भी याद करवा देता हूं। ओनली इफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन इनकी, ये मैं दोनों की बात कर रहा हूं, वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो सवाल में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन दी हुई है, अगर वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन इससे कम है तो यहां से लेस, तो यहां ऐड होना है। दोबारा ये बात मैंने दोनों के लिए इकट्ठी लिख दी बेशक, लेकिन लगा अलग अलग ही रहा हूं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को उस सूरत में ऐड करना है अगर उसकी जो गिवन स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो इंस्पेक्शन स्टेज से कम है, तो क्लोजिंग को यहां से सिर्फ तब लेस करना है अगर उसकी गिवन स्टेज ऑफ कंप्लीशन इंस्पेक्शन स्टेज से कम है, तो ये लेस और ये ऐड होना है, और अगर कम नहीं है तो फिर कुछ नहीं।
इंस्पेक्शन असल में तो 3-4 दफा भी हो सकती है, लेकिन सवालों में एक दफा ही, क्योंकि इसके ऊपर ना कुछ कैलकुलेशंस बेस होती हैं, तो फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए एक दफा इंस्पेक्शन। एक 5 नंबर का सवाल है, 5 मिनट बहुत है उसके लिए। स्प्रिंग 16 पे आए। स्प्रिंग 16, क्वालिटी केमिकल्स, बुक में क्वेश्चन 12। स्प्रिंग 16 अटेम्प्ट का सवाल है, क्वालिटी केमिकल्स। क्वालिटी केमिकल्स पार्ट ए, 5 नंबर हैं आपके लिए, 5 मिनट बहुत हैं, करें सवाल। पार्ट ए सॉल्व कर दीजिए। क्वालिटी केमिकल्स स्प्रिंग 16 पार्ट ए आप अभी सॉल्व कर दें। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जो शाम में आए थे लेबर कॉस्ट पढ़ने? ओके। अच्छा, इनमें से कितने बच्चे हैं जो अ, इस बात को इम्पोर्टेंट समझते हैं कि जी आगे जगह मिलनी चाहिए? सारे ही हैं। मैं ना अगर मुझे याद ना रहा तो फिर तो चलो नहीं रहा, उस वक्त आपके सामने बात कर दूंगा। अदरवाइज मैं गुलबर्ग में जाके ना उनकी कॉस्ट की क्लास में ये बात कह दूंगा कि आगे कम से कम हर लाइन में 3-3 चेयर्स छोड़ के बैठेंगे वो एक्स्ट्रा क्लास में, ताकि आप लोग आए तो आपको आगे जगह मिले। हाँ, अगर मैं ना कह सका, भूल गया, तो लड़ने की जरूरत नहीं है, उस वक्त कह दूंगा, तो फिर कल से अप्लाई हो जाएगा।
कल आखिर में पॉइंट लिखवाया था, देखो जरा। मैंने कल आखिर में एक पॉइंट लिखवाया था कि अगर क्वेश्चन में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन अवेलेबल है तो एल एजी के यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी उतनी ही है। कल ये लिखी थी बात ना। 5 मिनट तो हो गए यार। अरे 5 मिनट नहीं हुए अभी। ज्यादा देर लगा दी। हो गया। जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है मैंने कल लिखवाया था आखिर में कि वही
ALAG के यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कंसिडर होगी, और उसकी वजह यही बताई थी कि अगर हमने ढक्कन खोल के देखा कि यूनिट्स खराब हैं तो उनको निकाल लेंगे, तो बस वो उतने ही परसेंट फिर कंप्लीट हो सके। तो इसलिए ALAG यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन वही रखेंगे जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है। तो 10 मिनट हो गए यार, देख लें सोल्यूशन और पूछें जो पूछना है। थोड़े डिफरेंट फॉर्मेट से बना नजर आ रहा है, कोई बात नहीं, आप अपने फॉर्मेट से बनाएं। इधर देखें जी, आपने तो फॉर्मेट में ही परेशान हो जाना है। क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 5000, इनपुट कितना 20000, क्लोजिंग 6000। ये मैं स्प्रिंग 16 का पार्ट ए 6000। नॉर्मल लॉस, इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है, इनपुट तो लेने लेने कितने 20। ओपनिंग अब इंस्पेक्ट हुए कि पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे, अब हुए हैं 5000। क्लोजिंग इंस्पेक्ट हो गए या भी नहीं हुए, हो गए हैं, तो माइनस नहीं करने। नॉर्मल लॉस आउटपुट, ये आउटपुट ना किसी को नजर आ रहा हो, हाँ जी, ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, तो ये आउटपुट है, तो आउटपुट हो गया 18,000। और अब आप इसको बैलेंस करेंगे कितना 250 का एबनॉर्मल गेन। इसमें बताएं बेटे कोई चीज ना समझ आई हो, ये आउटपुट और वेटेड एवरेज है कि FIFO है, FCO है। तो मटेरियल और कन्वर्जन में कंप्लीटेड यूनिट्स 18, क्लोजिंग 6 और 60%। एबनॉर्मल गेन यहां पूरा और यहां आधा, 2375021। और कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए FCO है, तो ओपनिंग 2713 और कन्वर्जन 14 है जी 99,000। और करंट पीरियड 5760,000। नॉर्मल लॉस 1250 इंटू 100, तो ये इससे डिवाइड होगा, ये इससे डिवाइड होगा। पार्ट ए डन। अच्छा, अब ये सब प्रोसेस में आगे बहुत सारी वैरायटी हैं, बड़ी सारी मुश्किलें चलती रहेंगी। मैंने हेडिंग दी थी फर्स्ट प्रोसेस, बहुत है। सेकंड प्रोसेस, सब्सिक्वेंट की हेडिंग देने लगा। फर्स्ट प्रोसेस बहुत है, सब्सिक्वेंट प्रोसेस अब से ऑनवर्ड जो भी अब डिस्कशन करने लगा हूं वो सब्सिक्वेंट प्रोसेस है। मैंने पहले दिन शायद फर्स्ट प्रोसेस की हेडिंग डाली थी और अब मैं सब्सिक्वेंट प्रोसेस कह रहा हूं। अच्छा, कोई भी प्रोसेस हो सकता है ये, लेकिन मैं समझाते हुए इसको प्रोसेस 2 बोल रहा हुआ करूंगा, या शायद कभी प्रोसेस 3 बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर समझाते हुए प्रोसेस 2 कह रहा हूँ। हम किसी भी सब्सिक्वेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। पहले सारी कैलकुलेशन में आपको फर्स्ट प्रोसेस की बता रहा था, अब वही सारे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन उनको मैं अप्लाई करके दे रहा हूं सब्सिक्वेंट प्रोसेस पे। सब्सिक्वेंट प्रोसेस को मैं 3 केसेस में बांट रहा हूं। एक केस बना लेते हैं, नो फर्दर मटेरियल इज एडेड। नो फर्दर मटेरियल इज एडेड, इससे मेरी मुराद क्या है? ये केस की हेडिंग जो भी बनाऊं, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको उसकी मिसाल से समझा रहा हूं। अगर एक बिजनेस
फैक्ट्री वर्कर्स के लिए रबर के ग्लव्स और रबर के शूज बना रहा है। मुझे नहीं पता कैसे बनते हैं, आपको भी नहीं पता कैसे बनते हैं, बस बना लेते हैं। प्रोसेस 1 के अंदर जो उसका रॉ मटेरियल है, ये किसी सॉलिड फॉर्म में ही होगा, चलो मैं रबर कह लेता हूं, ये रॉ मटेरियल इस प्रोसेस में इन हुआ। अब इस प्रोसेस, हो सकता है रबर की शीट्स हों, इस प्रोसेस में इनकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में कटिंग हुई होगी। फिर अगले प्रोसेस में, अच्छा अब ये वही रॉ मटेरियल है जो मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर रहा है, अगले प्रोसेस में इसको शायद पिघला के किसी खास शेप में कन्वर्ट किया होगा। फिर उसके बाद अगले प्रोसेस में इसी को खुश्क करके, ड्राई करके, फिर फाइनली वो फिनिश प्रोडक्ट बन गया होगा। ये ग्लव्स और शूज बन रहे हैं, या चलो ग्लव्स बना लेते हैं बस वर्कर्स के। ये जो आपने देखा होगा केमिकल फैक्ट्रीज में अगर मजदूर काम करें, बल्कि आपने कहा केमिकल फैक्ट्री देखी, ये जो वापडा वाले बिजली की तारों पे चढ़े काम कर रहे होते हैं, उनके ग्लव्स होते हैं, तो ये उस तरह के ग्लव्स बनाते होंगे, ये फिनिश गुड्स हैं। तो इससे मेरी मुराद ये है कि रॉ मटेरियल ही शक्लें बदलता बदलता आगे फिनिश गुड्स तक पहुंच गया। मजीद मटेरियल ऐड होना क्यों था? वो तब होना था कि अगर पहले केमिकल ए यहां आता, फिर इस प्रोसेस में इसमें केमिकल बी ऐड होता, एक डिफरेंट तरह का मटेरियल, फिर अगले प्रोसेस में केमिकल सी ऐड होता, तो एक डिफरेंट तरह का मटेरियल ऐड हो रहा होता। वो नहीं हो रहा, ये मुराद है इससे। अब ये सवाल इसके लिए भी हो सकता है, इसके लिए भी हो सकता है। मैं इस वक्त मिसाल प्रोसेस 2 कह रहा हूं, वरना इन दोनों में से कोई भी है जिसका यह सवाल है। अभी इस वक्त जो मैंने केस बनाया हुआ है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। इन दोनों में से कोई भी इनपुट क्या है जो पिछले प्रोसेस से आउटपुट आ रहा है। अच्छा, अब तक हम जो सवाल यहां किया करते थे ना, उनमें इनपुट होता था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब इनके लिए इनपुट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1। और वो फिगर कैसे निकला करेंगे? इस प्रोसेस की स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाला था वो यहां इनपुट होगा। जो यहां कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाले थे वही इसके लिए इनपुट, यानी इसके लिए जो यहां डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जैसे हुआ करती थी, यहां पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की जगह कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन हो जाएगा। जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के साथ ब्रैकेट में यूनिट्स बताता था, अब यहां इसके साथ ब्रैकेट में यूनिट्स बताए होंगे। बाकी सारा सवाल वैसे ही होगा, जो कुछ अब तक सीखा सब कुछ वैसे ही है। सिर्फ फर्क यह पड़ेगा अब इसमें करना क्या है। ऑल कैलकुलेशंस फॉर्मेट्स आर सेम एज स्टडीड अर्लियर एक्सेप्ट अच्छा, ये देखें, मैं जिस तरह लिख के देख रहा हूं ना, पहले वो देख लें, अगर आपको समझ आता हुआ तो फिर नोट करना, नहीं तो किसी और तरह लिख दूंगा। ये बात ठीक है? जो मटेरियल के यूनिट्स होते थे इनपुट, अब वो यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन, ये इनपुट होंगे। पहले हम लोग मटेरियल का कॉलम बनाते थे, कहां? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वर्किंग में भी और कॉस्ट पर यूनिट वर्किंग में भी। अब हम लोग P1 कॉस्ट्स का कॉलम बनाएंगे। बस मटेरियल के वर्ड की जगह ये P1 आ जाएगा। काम वैसे ही है, सिर्फ नाम बदल जाएंगे।
चलें इसको नोट करके सवाल लिख लें। यानी मटेरियल कॉस्ट की जगह वहां पर मटेरियल कॉस्ट होती थी कि मटेरियल की कॉस्ट अब तक लगी है, रॉ मटेरियल स्टोर से चीजें यहाँ आई हैं मटेरियल। अब हम कहेंगे प्रोसेस 1 से चीजें आई हैं, तो उसको हम P1 कॉस्ट कह रहे होंगे। हाँ जी, ये नोटेड। चलें जी सवाल लिखें। अच्छा, पूरा फ्लो समझाने के लिए डबल सवाल करा रहा हूं, तो पहले लिखें जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ जून। प्रोसेस 1 का डाटा चल रहा है फॉर द मंथ ऑफ जून। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ जून। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स। और ये है 60% कंप्लीट, 60% कंप्लीट। और कॉस्ट है इनकी, मटेरियल 50,000 और कन्वर्जन 85,000। 85,000, 85,000। मटेरियल 50,000 है, कन्वर्जन 85,000 है। करंट मंथ डाटा लिखें, करंट मंथ डाटा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 480,000, 480, 4,80,000। और ब्रैकेट में लिखें 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन 800,000, 8 लाख, 800,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3600 यूनिट्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3600 यूनिट्स। और इनके साथ ब्रैकेट में लिखें 75% कंप्लीट, 75% कंप्लीट। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट, 5% ऑफ इनपुट। इंस्पेक्शन स्टेज, इंस्पेक्शन स्टेज 80%, 80%। एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस
700 यूनिट्स, 700 यूनिट्स, ये एक्चुअल लॉस है। अच्छा, मैंने नॉर्मल लॉस कहा है 5% ऑफ इनपुट, और इंस्पेक्शन स्टेज भी दी हुई है, तो 5% पर इंस्पेक्टेड यूनिट्स में लगेगा। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, ₹10, ₹10, ₹10 पर यूनिट। अब लिखें, यही सवाल चल रहा है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 2 फॉर द मंथ ऑफ जून। इसी बिजनेस के इसी महीने का प्रोसेस 2 का डेटा बता रहा हूं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स, ब्रैकेट में लिखिए 70% कंप्लीट। जी 1500 यूनिट्स हैं और 70% कंप्लीट है, 70%। और कॉस्ट है इनकी P1 कॉस्ट, यानी मैं मटेरियल कॉस्ट की बजाय P1 कॉस्ट कह रहा हूं। P1 कॉस्ट है 54,000 और कन्वर्जन कॉस्ट है 75,000। करंट मंथ डाटा लिखे, करंट मंथ डाटा। कन्वर्जन कॉस्ट 920,000 है, 9,20,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2400 यूनिट्स हैं, 2400 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स, और ब्रैकेट में लिखें 50% कंप्लीट, 50% कंप्लीट। और नॉर्मल लॉस, 10% ऑफ इनपुट, 10% ऑफ इनपुट। इंस्पेक्शन स्टेज 60%, 60%। और स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स ₹15 पर यूनिट, ₹15 पर यूनिट। आउटपुट 15,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स। वेटेड एवरेज से करें 5 से है, दोनों से करना। एफको से, एफको मेथड है, नहीं सुन लें पहले। एफको मेथड है, रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस 1 की भी, प्रोसेस 2 की भी। आपका होमवर्क है प्रोसेस 1, और ये करके आएंगे तो मैं यहीं से आगे पे प्रोसेस 2 सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये सवाल प्रोसेस 1 की स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन करके आइएगा, फिर उसी से आगे मैंने प्रोसेस 2 चलाना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।